विद्यार्थियों एक बार फिर से नमस्कार। आज आपके सामने नई क्लास में आपको कारक प्रकरण का तृतीय विभक्ति करण कारक से अवगत कराता हूँ, संपूर्ण जानकारी देता हूँ। और इसमें सबसे पहले देखेंगे करण कारक। करण कारक अर्थात जिस साधन के द्वारा, जिसके माध्यम से क्रिया की सिद्धि हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, करण कहा जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये तृतीय विभक्ति होती है और से अथवा कभी कभी द्वारा से भी, इन दोनों चिन्हों से, प्रतीकों से भी तृतीयकरण कारक का जो बोधन होता है, अवबोधन होता है, ज्ञान होता है, हमें ग्रहण किया जाता है। देखिए बेटा, सबसे पहले जब तृतीय विभक्ति प्रारंभ होती है तो सबसे पहले प्रथम सूत्र आता है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। साधक तमम करणम, इसका मतलब है क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहयोग देने वाले को करण कहा जाता है। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहयोग देता है उसे हम करण कहते हैं। अर्थात मैं कह दूं कि साधक तमम, इसको यदि मैं ये बोल दूं कि ये एक प्रकार से क्रिया की सिद्धि करने वाला, क्रिया को सफल करने वाला साधन मान लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये साधन है। जैसे एक बार और बता देता हूं, क्रिया की सिद्धि में जो साधन काम में लिया जाता है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। तो जैसे मैं आपके लिए बता दूं, उदाहरण के तौर पे यदि आपको एक उदाहरण दे दूं कि जैसे श्याम रेलगाड़ी से गांव जाता है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको प्रदर्शित किया है। श्याम है, वो रेलगाड़ी से गांव जाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये जो श्याम है, ये आप जानते हैं ये कौन है? कर्ता है, क्योंकि कर्ता में कौन सी होती है? प्रथम विभक्ति। वही चर्चा चल रही है। रेलगाड़ी से जाता है, ये क्या है? साधन है उसका। गांव जाने की जो क्रिया है उसे सफल किससे बनाना चाह रहा है? रेलगाड़ी के माध्यम से। इसलिए ये क्या हुआ? करण हुआ, क्योंकि साधन को ही करण कहते हैं। ये कौन सा है? करण है। अच्छा, अब आती है बात गांव जाता है, जिसको जाता है, यानी कर्ता कर्तुरीप से कर्मम। पिछली बार की तरफ में आपको थोड़ा सा मोड़ना चाहता हूं। कर्ता क्रिया के माध्यम से, कर्ता क्रिया के माध्यम से, क्रिया जाना है बच्चों, यहां क्रिया है। ये कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है, देख लेना, जिसे सर्वाधिक चाहता है वो क्या होता है? कर्म माना जाता है बच्चों। ये बातें आप पहले जान चुके हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंस आया है, इस वजह से मैं यहां कर्ता, यहां ये क्रिया, यहां ये कर्म और इधर क्या है? करण है। इसलिए यहां जो सेंटेंस आया वो किस तरह बनेगा? कर्ता में प्रथमा। तो इसलिए श्यामः, कर्ता में प्रथमा लग गई। रामः के अनुसार, श्यामः के अनुसार, रमेशः, इनके एक समान रूप चलते हैं। आरांत पुल्लिंग का है। श्यामः रेलगाड़ी से तृतीय विभक्ति लगी, करण कारक अभी मैंने बताया था। तो शक्ति यानेन, क्योंकि करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है बच्चों? तृतीय विभक्ति लगती है। शकटी, शकट शब्द रेलगाड़ी का। तो श्याम शक्ति यानेन, तृतीय लगाई, यानेन रामेण, गांव को जाता है। अभी बताया था ये क्या है? कर्म है, क्योंकि कर्ता इस क्रिया के द्वारा किसे चाह रहा है? गांव को चाह रहा है। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। इसलिए कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है बच्चों? द्वितीय विभक्ति आती है। जाता है, ये स्थिति स्पष्ट कर लेना। कर्ता जिस रूप रंग का होगा, क्रिया को उसी रूप रंग में बदलना ही होगा। यहां कर्ता है कौन से पुरुष के बच्चों? प्रथम पुरुष। कितने वचन का बच्चों? एक वचन। तो यह क्रिया भी
प्रथम पुरुष के एक वचन की ही बोलनी पड़ेगी, लेकिन लकार फिर भी देखना पड़ेगा। जाता है कौन सा लकार? लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल में गम धातु के रूप कहां तक बोलने पड़ेंगे? प्रथम पुरुष के एक वचन तक। बोल के देख सकते हैं, गच्छति, कहां रुकना है? प्रथम पुरुष के एक वचन पे, गच्छति, ग्रामम गच्छति। जैसे कि मैं एक और उदाहरण दे देता हूं, जैसे कह दूं यदुनाथ कलम से पत्र लिखेगा। कॉमन बात है, वही करता है प्रथमा व्यक्ति, जिससे लिख रहा है। यानी यदुनाथ है, ये लिखने की क्रिया के द्वारा पहले चाह किसको रहा है? पत्र को चाह रहा है बच्चों। किसको चाह रहा है? पत्र को चाह रहा है। लेकिन पत्र को लिखा किससे जाएगा? साधन तो यही काम आएगी। कलम नहीं होगी तो पत्र लिखेगा भी कैसे? इसलिए ये क्या हुआ? कलम करण हुआ। इसलिए इसमें तृतीया लगेगी, करण है तो कलम। ये क्या हुआ बच्चों? पत्र हुआ। इसमें द्वितीय व्यक्ति आएगी कर्म में, पत्रम, लिखेगा। लट लकार भविष्य काल, कहां तक बोलना पड़ेगा? प्रथम पुरुष के एक वचन तक। तो यहां पत्र लिखित सती आएगा। यहां कर्ता मैंने लिखा नहीं है, इसको लिख देता हूं, यदुनाथ राम के अनुसार लेखिष्यति, बन के सेंटेंस तैयार हुआ। अब देखिए बच्चों, दूसरा सूत्र आता है कर्तृ करणयोः तृतीया। कर्तृ करणयोः तृतीया, अच्छी तरह से ध्यान दे लेना बच्चों। दूसरे नंबर का है कर्तृ करणयोः तृतीया। यानी कहने का मतलब है कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो अनुक्त कर्ता होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो अनुक्त कर्ता होते हैं, उनमें सदैव तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। लिख भी देता हूं, अनुक्त कर्ता में, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब एक बात, यदि आपने मेरी पहली पूर्व वीडियो देखी हो तो कर्म कारक में मैंने एक सूत्र बताया था, कर्मणि द्वितीया। वहां भी मैंने उक्त और अनुक्त की परिचर्चा आपके साथ कर ली थी। वहां उक्त क्या होता है, अनुक्त क्या होता है, तो वहां की जगह पर वहां अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बताया था बच्चों, ध्यान आ रहा होगा। अब मैं कहना चाहता हूं, वहां तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति आई थी, लेकिन अब मैंने यह बोल दिया है बच्चों आपसे, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग सदैव किया जाए। अब अनुक्त कर्ता मुझे डिटेल से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुक्त कर्ता कौन सा होता है, तो मैं जल्दी से ही आपको थोड़ी सी बता देता हूं। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहां कर्ता कर्म क्रिया, यहां क्रिया किसके अनुसार आई थी, कर्ता के अनुसार। तो यहां कौन सा हुआ था, ये उक्त कर्ता हुआ था, थोड़ा कम दिख रहा हुआ। तो ये कौन सा माना गया था बच्चों, अनुक्त कर्म माना गया था, पहली चर्चा थी। अब यहाँ ये बात करना चाह रहा है, इन दोनों से संबंधित बातें करना चाह रहा है ये अनुक्त कर्ता। तो यहाँ जो कर्ता होता है और ये कर्म और यहाँ क्रिया, देखना बच्चों, यहाँ जो क्रिया होती है कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, उक्त कर्म। इसे क्या कहते हैं बच्चों, उक्त कर्म कहते हैं। तो अब दोबारा से कर रहा हूं चर्चा, तो ये क्या हुआ, अनुक्त कर्ता हुआ। सदैव इसी बात की बात कर रहा हूं मैं, अनुक्त कर्ता में। कहने का मतलब है मेरा, अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसकी परिचर्चा मैंने पहले भी की, थोड़ी सी परिचर्चा अभी भी करनी है। तो इस बात को सदैव ध्यान रखना कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, कौन से होते हैं बच्चों,
कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं उनके कर्ता में सदैव ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश कर दूं, रामेण रावणः हतः, रामेण रावणः हतः। कहने का भाव रामेण में तृतीया विभक्ति है और ये कर्म है, यहाँ ये कर्ता है बच्चों, ध्यान दे लेना। आप ये सदैव समझना, केवल कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति होती है। ये विशेष स्थितियों की बात कर रहा हूँ, यहाँ विशेष स्थितियों में कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता की बात कर रहा हूँ कि आप समझे कि हर जगह कर्ता में तृतीया भी आ सकती है। नहीं, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में सदैव ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि जो कर्म में होता है उसमें सदैव ही प्रथमा विभक्ति रावणः राम के अनुसार चले, और जो क्रिया होती है सदैव बच्चों, इसकी क्रिया किसके अनुसार होती है बच्चों? कर्म के अनुसार होती है। तो अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप समझ लेना। अब देखिए बच्चों, अगला सूत्र आता है, आपको आपने अच्छी तरह से सुना होगा, शह युक्ते अप्रधाने च। ध्यान दे लेना बच्चों अच्छी तरह से, सह युक्ते अप्रधाने च। कहने का मतलब है शाह के योग में, युक्ते योग में, शाह और उससे पर्यायवाची शब्द या उससे मिलते जुलते शब्द, तो आपने सुने होंगे शह, शाकम, समम और शाभम। ये सम पर्यायवाची शब्द हैं, यानी ये भी आ सकता है, ये इनमें से कोई सा भी एक शब्द आ जाए और इन शब्द का अर्थ होता है शाख में अर्थ दे रहा है, तो ऐसे अप्रधान, ध्यान दे लेना, अप्रधान कर्ता में, अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अच्छी तरह से समझ जाओगे। अप्रधान कर्ता कौन होता है, अभी डिटेल में समझा देता हूं। अप्रधान कर्ता ये कुछ व्याकरणिक शब्दावलियां होती हैं। यदि आप व्याकरणिक शब्दावलियों को अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो कहीं भी आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। इसलिए मैं अप्रधान कर्ता के लिए सबसे पहले कह देता हूं, इसका डिटेल्स में बता देता हूं। सह और उसके समान शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों? सह, साकम, समम, सार्धम के साथ में तृतीय विभक्ति कर्णधारा। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक उदाहरण आपके दे देता हूं, पिता के साथ पुत्र जा, पिता के साथ पुत्र जाता है। पहले भी बता चुका हूं, विभक्ति किस में लगानी है, वो शब्द कौन सा है, वो किस तरह आपको आप महसूस होगा या पता लगेगा, तो आप देखें जिसके साथ जाता है, जिसके साथ जाता है, क्या निकल रहा है बच्चों? पिता के साथ जाता है। कहने का मतलब पिता में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पिता के रूप बोलेंगे तो तृतीया में इसका आता है अर्थ पित्रा। इन चारों शब्दों में से किसी एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सहा। कौन जाता है? पुत्र जाता है। करता हुआ बच्चों अच्छी तरह देख लेना, पुत्र, पुत्रहा जाता है किसके अनुसार है बच्चों? पुत्र के अनुसार जाता है। इसलिए क्या बन के तैयार हुआ सेंटेंस? गच्छति। यहां मुझे एक बात आप मुझे बता दीजिए, ये गच्छति है, ये पुत्र के हिसाब से आया है या पित्रा के हिसाब से आया है? आप समझ गए होंगे विद्वानों कि ये जो गच्छति क्रिया है वो पुत्र के अनुसार आई है, और पुत्र कौन है इस जगह पर? करता है। पुत्र कौन है इस जगह पर? करता है। ध्यान दे लेना बच्चों, मैं इस बात को आपको इससे ही समझा देना चाहता हूं, जो अप्रधान कर्ता में, यानी क्या क्या कहा है इसने, ध्यान दे लेना, अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ ये तो मुख्य जब क्रिया इसके साथ आ रही है तो आप भले मानो तो आप जानते हैं विद्वानों कि ये क्या है? प्रधान कर्ता। ये क्या सा हुआ? प्रधान कर्ता हुआ। और जब इसके साथ ये क्या कौन सा हुआ? अप्रधान। समझ में आया होगा ये कौन है? अप्रधान। तो यहाँ इसी बात को कहा है कि अप्रधान कर्ता में सह, साकम, समम, सार्धम
जोड़ देना चाहिए, तृतीया विभक्ति के साथ सहसाकम समम साधम जोड़ देना चाहिए। तो बन के तैयार हो गया पित्रा सह पुत्र है गच्छति, सेंटेंस बन के तैयार हो गया आपका। अगला देखते हैं बच्चों, अगला सूत्र आता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह ध्यान दे लेना। ये नांग विकार, ये नांग विकार। आपने भली बात ही सोच रखा है, ये न माने जिससे, ये न माने जिससे कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। और अंग माने अंग विशेष, अंग विशेष। और विकार माने होता है दोष। अर्थात मिला के यदि इसको शब्दार्थ करूं, इसका अनुवाद करूं, तो जिससे अंग विशेष में दोष उत्पन्न हो रहा हो उसमें भी सदैव करणकारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो। उस अंग विशेष में, अर्थात उस अंग विशेष में ही क्या लगती है बच्चों? तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे जिस अंग में खराबी आ रही हो, जैसे कि मोहन, मोहन पैर से लंगड़ा है। अब ध्यान दे लेना बच्चों, जिससे लंगड़ा है, ये तो मेरी पहले जो आपको बताते चला रहा हूं कि किस में लगानी है, मोहन में लगानी है, पैर में, या विभक्ति किस में लगानी है। तो इसको मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि जिसका, जिसकी, जिससे, जिसके द्वारा, जिसमें, इस तरह से आप क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस के साथ क्या करेंगे, एक प्रश्न बनाएंगे और जो उत्तर मिल जाए बस। तो जिससे लंगड़ा है, तो स्पष्ट में उत्तर आ रहा है मेरे पास में, पैर से लंगड़ा है, इसलिए किस में विभक्ति लगानी है? पैर में लगानी है। तो ये कौन हुआ बच्चों? कर्ता हुआ, इसलिए इसको कहते हैं मोहन है। पैर से राम के अनुसार चलते हैं बच्चों, पादेन, लंगड़ा खंजह, खंजह अस्ति। यदि बच्चों इस बात को अच्छी तरह ध्यान देना, सदैव खंजह नहीं आता, सदैव लुंजह नहीं आता, सदैव काढ़ नहीं आता, सदैव बधिर नहीं आता। ये सब अंग विकार के दोष गिना रहा हूं, इन सभी से सेंटेंस बनते हैं जहां अंग में विकार आ रहा है। इस बात को याद दे लेना, आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर लेना। यदि इस जगह पर मैं सीता ही रख दूं तो यहाँ खंजह मत लिख देना, सदैव गलत होगा, वहां क्या होगा? खंजह आएगा। यदि इस जगह पर कोई और नाम भी आ जाए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर करके देख लेना जो ये शब्द है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जैसे राहुल कानों से बहरा है, जिससे बहरा है, कानों से है। तो राहुल कौन हुआ बच्चों? कर्ता हुआ। क्या बनेंगे? कर्ता में प्रथमा लगा के राहुल। कानों से, कान एक नहीं है, कान दो है, दो वचन में क्या होता है? रामाभ्याम, इसलिए यहां भी क्या आएगा? कर्णाभ्याम। यहां राहुल पुल्लिंग है, बधिरा नहीं लिख सकता, इसलिए क्या बनेगा बच्चों? बधिरहा। बधिरा नहीं आएगा, बड़े की मात्रा नहीं लगेगी, स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए ये पुल्लिंग का बधिर है। इसलिए इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस करके बताया। ये होता है अंग विकार। आगे देखिए बच्चों, एक सूत्र और आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इत्थम भूत लक्षण, इत्थम भूत लक्षणम। इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार, इत्थम का अर्थ है इस प्रकार। भूत लक्षण का अर्थ होता है लक्षण बोधक चिन्ह प्राप्त होने पर, लक्षण बोधक चिन्ह प्राप्त होने पर उस लक्षण बोधक चिन्ह में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। क्या कहा है मैंने? यदि किसी लक्षण के द्वारा इस दुनिया में हम बिना उसके वार्तालाप के ही किसी के लक्षणों से पहचान लेते हैं कि ये पेशे से, व्यवसाय से क्या है। जैसे कि यदि सुबह सुबह
एक ही परिधान पहने हुए यदि कुछ बच्चे कहीं जा रहे होते हैं तो हमें उनको पूछने की आवश्यकता नहीं कि बच्चे आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हम अनायास ही जान जाते हैं, अपने स्वयं विवेक से जान जाते हैं ये किसी विद्यालय के बच्चे हैं जो गणवेश में अपने विद्यालय को जा रहे हैं। जैसे काला कोट आ गया तो आप समझ जाएंगे ये काला कोट है जो टखनों तक लटका हुआ है, कोई कोर्ट का वकील हो सकता है। इसलिए यदि कोई दाढ़ी भी लंबी लंबी निकाल के चलता है तो हम समझ जाते हैं कोई सज्जन महात्मा साधु है ये। तो इस तरह से यदि आपको लक्षण के आधार पर किसी का पता चल जाता हो कि ये किस ये इसके लक्षण क्या है, तो उस लक्षण बोधक चिन्ह में ही, जिस लक्षण से जो मालूम पड़ रहा है उस लक्षण बोधक चिन्ह में ही हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र मैंने आपको बताया इत्थंभूत लक्षणम। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जटाओं से साधु मालूम पड़ता है, जिससे साधु में मालूम पड़ रहा है वो जो चिन्ह है वो सिर्फ क्या है, जटाएं। यदि जटाएं नहीं होती तो हमें साधु जैसा लगता ही नहीं। इसलिए यहाँ जटाओं में ही कौन सी विभक्ति आएगी बच्चों, तृतीया कारक आएगी, जिसका सूत्र है इत्थंभूत लक्षणम। इसलिए ये बहुवचन जटाएं बहुवचन, इसलिए क्या बनेगी बच्चों, जटाभी। साधु कौन है, यहाँ करता है बच्चों, साधु मालूम पड़ता है, प्रतीयते। पोशाक से विद्यार्थी मालूम पड़ते हैं। वही बात है, कितने भी उदाहरण दे दूं आपको समझाने के लिए, सिर्फ एक उदाहरण चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आगे और भी दे देता हूं समझाने के लिए। जिससे विद्यार्थी मालूम पड़ रहे हैं, आप जान जाएंगे पोशाक से ही आप वे विद्यार्थी महसूस हो रहे हैं। इसलिए लिख देते हैं गणवेशेन, पोशाक से तृतीया विभक्ति आई, विद्यार्थी यहां करता है छात्रः, छात्रः मालूम पड़ते हैं। अब यहाँ प्रतीयते ना होके ये कौन बहुवचन का करता है, प्रतीयन्ते। स्पष्ट आई होगी बच्चों, समझ में क्लियर है ये। एक सूत्र आता है बच्चों, देखा होगा, हेतु, केवल इतना है हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण। सदैव ध्यान रख लेना बच्चों, कभी कभार आ भी जाता है और रीट में भी आया था, रीट में के उसमें आया, हेतु आया था। इसलिए इसको आपको ध्यान रख लेना कि जो हेतु होता है उसका अर्थ क्या होता है, कारण। यदि किसी कारण से कोई कहीं निवास करता है, जाता है, पढ़ता है, जो भी क्रिया करता है, किसी कारण के हो जाने पर आपको सदैव ही इस सूत्र पर अपना मस्तिष्क लगा देना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, हेतु को कर रहा है। जैसे कि वह अध्ययन के लिए रहता है। जिसके लिए रहता है, कारण क्या है उसका, यहाँ रहने का क्या कारण है, अध्ययन। उसका कारण क्या है, यहाँ रहने का, जो रह रहा है क्रिया है वो रहने का कारण है अध्ययन। यदि अध्ययन नहीं होता तो उसका मतलब क्या था, इस जगह पर रहता। इसलिए वह अध्ययन के लिए रहता है, तो विभक्ति किस में लगेगी बच्चों, अध्ययन में लगेगी, हेतु के अनुसार लगेगी। वह की क्या होता है बच्चों, पुल्लिंग में सह, अध्ययन में तृतीया लगाएंगे तो बच्चों रूप बन के आता है रामायण की तरह, अध्ययनेन। रहता है वसति, रहता है वसति। इस तरह से आप हेतु को भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगला देखते हैं बच्चों, अपवर्गे च। सदैव ध्यान रखना, एक सूत्र बताया था बच्चों, इस बात को यदि ये महत्वपूर्ण भी है, आप अच्छी तरह से इसको सदैव स्मरण रखेंगे। इसके समतुल्य हैं
कि एक पहले सूत्र द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में आपको ध्यान आ रहा हो तो मैंने लास्ट में अंत में आपको बताया था, ये सूत्र बताया था कालाद्वनो अत्यंत संयोग। वहां मैंने स्थिति बताई थी कि आपको कोई कार्य लगातार करना पड़ रहा हो, जैसे कि कोस पर नदी टेढ़ी है, इसका मतलब नदी की जो दूरी है केवल एक कोस की नहीं है, वो और भी आगे योजनों तक जा रही है, लेकिन केवल और केवल स्थिति बताई थी अधूरी, क्योंकि कोस भर तक टेढ़ी है, इसके बाद सीधी है, टेढ़ी है, किस तरह की है वो उसकी स्थिति पूरी नहीं। तो वहां क्या हुआ था बच्चों, फल की प्राप्ति नहीं हुई थी, इस कारण वहां कालाद्वनो अत्यंत संयोग सूत्र काम किया था। यहाँ क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना बच्चों, यहाँ क्या है, फल की प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति होने पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सदैव ध्यान रखना, फल की प्राप्ति हो जाए, और वो कौन सी फल की, कालवाची और मार्गवाची, इन दोनों शब्दों में, जो कि कालवाची और मार्गवाची तो पहले भी आए थे, वही शर्त इधर भी है, कालवाची शब्द हो या मार्गवाची शब्द हो, उन दोनों में फल की प्राप्ति होने पर अपवर्गे सूत्र काम करेगा, और कालवाची और मार्गवाची शब्दों में फल की प्राप्ति ना हो, निरंतरता बनी रहे, तो वो जगह पर कालाद्वनो अत्यंत संयोग है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक से आप बनाएंगे। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जैसे कि आगे उदाहरण देता हूं, महीने भर में पढ़ लेता है, ध्यान दे लेना, कोई भी शास्त्र पढ़ा, कोई भी पुस्तक पढ़ी उसने, तो उसने अध्ययन कितने दिन में कर लिया, महीने भर में उसने कंप्लीट कर लिया, इसलिए जो जिसमें कर लिया महीने भर में, इसलिए यहाँ मासम ना होके बच्चों क्या आनी चाहिए, मासेर, पढ़ लेता है, अधीता, मासेर अधीता, मासेर अधीता। देखिए बच्चों आगे का है और अंत में है प्रकृत्यादिभिः उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभिः उपसंख्यानम, ये भी अपने आप में आता ही रहता है। इसका मतलब है ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। प्रकृत्यादि माने ये शब्द आने का क्या आ रहा है, प्रकृति, धन, आदि भी, समझने की बात है, सूत्रों में ही अर्थ होते हैं, बशर्ते कि आप जल्दीबाजी में ना देखे, पढ़ें, समझ समझ के देखें। प्रकृति आदि ही, प्रकृति आदि के द्वारा, प्रकृति आदि, और प्रकृति क्या होता है बच्चों, सदैव देख लेना, स्वभाव। यदि प्रकृति आदि से किसी की पहचान की जा रही हो, स्वभाव आदि से किसी की पहचान की जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं कोई नाम दे दूं, शिवानी स्वभाव से गाय है, जिससे किससे है, स्वभाव से है, तो यहां स्वभाव में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया आएगी, क्योंकि प्रकृति गाय जैसा स्वभाव है, कोमल स्वभाव है, इसलिए यहाँ शिवानी कौन है बच्चों, करता है, इसलिए शिवानी स्वभावेन गाय धेनु अस्ति, धेनु अस्ति, शिवानी स्वभावेन धेनु अस्ति। क्लियर, समझ में आई होगी। और राहुल ज्ञान से कालिदास है, राहुल ज्ञान से कालिदास है। कालिदास नहीं हो सकता बच्चों, कदापि नहीं हो सकता, कालिदास तो एक ही हुआ था, अमर हो गया, लेकिन हमने यहाँ इस शब्द को अच्छी तरह से देखा है। ये मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आपको पहले मैं आपको अवसर दे रहा हूं, उसके बाद में
आप इसे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका किस तरह से इस विभक्ति के अनुसार कौन सा रूप बनेगा, किस तरह से सेंटेंस बनेगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा देता हूं, और यदि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मैं आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब की आपसे बात कहूँगा। इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं अपने मित्रों में, दोस्तों में, और यदि आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।